गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संवेग के चैप्टर में संवेग का दैहिक सहसंबंधता कर रहे हैं, यानी साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस। संवेग की अवस्था में व्यक्ति में महत्वपूर्ण शारीरिक संबद्धता या परिवर्तन होते हैं। इस तरह के शारीरिक परिवर्तनों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला है बाह्य शारीरिक परिवर्तन और दूसरा है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। लेकिन बच्चों, आज हम संवेग के बाह्य शारीरिक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। बाह्य शारीरिक परिवर्तन, एक्सटर्नल बॉडी चेंज। संवेग में होने वाले बाह्य शारीरिक परिवर्तनों का अर्थ वैसे परिवर्तनों से है जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तथा जिसे हम अपनी आंखों से बिना किसी उपकरण की सहायता से देख सकते हैं। जैसे क्रोध की अवस्था में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, होठ कांपने लगता है, आंखें बढ़ा बढ़ाकर वह बोलता है। भय के संवेग की अवस्था में व्यक्ति का चेहरा सूखता नजर आता है तथा वह परिस्थिति में भाग खड़ा होता है। चूंकि ये सभी शारीरिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है, इसलिए इस तरह के शारीरिक परिवर्तनों को बाह्य शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के बाह्य शारीरिक परिवर्तनों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। फर्स्ट है आनंद अभिव्यक्ति में परिवर्तन, दूसरा है शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन और तीसरा है स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन। फर्स्ट है आनंद अभिव्यक्ति में परिवर्तन। संवेग में व्यक्ति के चेहरे या मुखाकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसके आधार पर उक्त संवेग का ज्ञान होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेहरे में बहुत संवेदनशील एवं छोटी छोटी पेशियां होती हैं जो संवेग के उत्पन्न होने पर फैलना सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। इसलिए चेहरे में संवेग की स्थिति में बहुत जल्द परिवर्तन आता है। इजार्ड 1977 के अनुसार आनंद अभिव्यक्ति द्वारा 6 प्रमुख संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, जैसे खुशी, उदासी, आश्चर्य, डर, क्रोध एवं घृणा। सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन इस दिशा में लैंडिस ने 1924 में किया। इन्होंने अपने परियोजक को अलग अलग प्रकार के संवेग उत्पन्न करने वाले कार्य करने के लिए कहा। जब वे इन कार्यों को कर रहे थे तो उनके आनंद अभिव्यक्ति का तस्वीर लिया गया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि अलग अलग परियोजक एक ही तरह के संवेग उत्पन्न करने वाले कार्य के करने पर अलग अलग आनंद अभिव्यक्ति या फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं। उसी तरह से कॉलमैन ने गतिशील तस्वीरों के फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर भी इसी तरह का परिणाम पाया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर संवेग का निर्णय करना एक कठिन कार्य है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर संवेग का अध्ययन दूसरे तरीके से किया है। जैसे फेलेकी 1922 ने कुछ लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन, आनंद अभिव्यक्ति इस तरीके का बनाने का कहा जिससे कि खास संवेग दिखाई दे। कुछ परियोजक से इस फेशियल एक्सप्रेशन को गौरवपूर्ण देखकर ये बतलाने को कहा गया कि उससे किस तरह का संवेग उत्पन्न हो रहा है। फेलेकी ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि परियोजकों के बीच इस तरह की फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर संवेग का निर्णय करने में आपस में काफी सहमति थी। इसलिए वास्तविक अवस्था का फेशियल पिक्चर, जिसका प्रयोग लैंडिस और कॉलमैन ने किया था, की अपेक्षा खास या विशेष संवेग के लिए बनाए गए पोस्ट फेशियल पिक्चर्स के आधार पर
संवेग का निर्णय अधिक सही और आसान होता है। बाद में सैकिम, कूर तथा साउसी 1978 ने एक अध्ययन फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। इन लोगों के अध्ययन के अनुसार किसी संवेग की अभिव्यक्ति में चेहरे के दाएं भाग का योगदान बाएं भाग की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि दाएं भाग का कंट्रोल मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध द्वारा होता है। फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा संवेग का अध्ययन करने के लिए जो प्रयोग किए गए हैं उनके आधार पर स्क्लॉर्सबर्ग 1952 ने यह बताया कि संवेग में फेशियल एक्सप्रेशन के 3 पहलू ऐसे होते हैं जिसका स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसे सुखद, दुखद, अवधान, तिरस्कार तथा नींद, तनाव। सुखद संवेग में व्यक्ति का दोनों होठ खुला होता है तथा नाक की छेद का फैलाव अधिक होता है। दुख संवेग में दोनों होठ बंद होते हैं और उसका पूरा चेहरा सूखा नजर आता है। अवधान की स्थिति में व्यक्ति का आंख पूरा खुला होता है तथा एक निश्चित दिशा में होता है। उसके नाक का छिद्र फैला होता है और मुंह खुला होता है। तिरस्कार की स्थिति में आंख आधी बंद, दोनों होठ सटे हुए तथा नाक का छिद्र सिकुड़ जाता है। नींद की अवस्था में प्राय आंख बंद होती है तथा व्यक्ति का गाल तथा होठ में हल्का फैलाव नजर आता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति के ललाट पर हॉरिजॉन्टल लकीर दिखाई पड़ती है, समानांतर लकीर दिखाई देती है तथा होठ बंद, अधिकांशतः बंद होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि कुछ प्रमुख संवेग जैसे क्रोध, भय में जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वह एक जन्मजात प्रक्रिया है, क्योंकि सभी संस्कृति के लोग ऐसा करने में सफल होते हैं। बैरोन 1992 ने फेशियल एक्सप्रेशन को संवेग का एक सार्वगिक भाषा माना है। एजार्ड 1971 ने एक अध्ययन किया जिसमें 8 चेहरे के चित्रों जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार के संवेग दिखाए जा रहे हैं को अलग अलग संस्कृति से लिए गए। परियोजक को दिया है, इन लोगों को यह बतलाना था कि इन चेहरों से किस किस तरह का संवेग व्यक्त हो रहा है। परिणाम में यह देखा गया कि अधिकतर व्यक्तियों ने इन चेहरों के चित्रों के आधार पर सही संवेग का निर्णय लिया। एकमैन 1982 ने अपने प्रयोग में इसी तरह का निष्कर्ष पाया है। इस अध्ययन में न्यू गिनिया के लोगों को जिन्हें पश्चिम संस्कृति से काफी कम संपर्क होता है, परियोजक बनाए गए। इन लोगों को अमेरिकन लोगों के फेशियल पिक्चर्स को दिया गया और इनके व्यक्त संवेग को बतलाना था। उसी तरह से अमेरिकन छात्रों को न्यू गिनिया वासी के फेशियल पिक्चर्स को दिया गया और उसके द्वारा व्यक्त संवेग को बतलाने के लिए कहा गया। परिणाम में ये देखा गया कि अमेरिकन छात्र न्यू गिनिया वासी के फेशियल पिक्चर्स द्वारा बताए गए संवेग का सही से निर्णय करने में समर्थ रहे और उसी तरह से न्यू गिनिया वासी अमेरिकन व्यक्तियों के फेशियल पिक्चर्स द्वारा बताए गए संवेगों को सही बताने में समर्थ हुए। इन अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा संवेग की अभिव्यक्ति किया जाना एक जन्मजात प्रक्रिया है और इस तरह से 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन द्वारा कही गई बात कि फेशियल पिक्चर्स संवेग की एक जन्मजात अभिव्यक्ति है को लोगों ने सही बताया। फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा संवेग का सही अध्ययन 3 कारकों द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। पहला, अधिकांशतः लोग संवेग को छिपाना सीख लेते हैं।
इसका नतीजा ये होता है कि संवेग की अभिव्यक्ति ऐसे लोग चेहरों द्वारा नहीं कर पाते हैं या संवेग कुछ और होता है और फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और का। अक्सर समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्रोध की अवस्था में भी जिस व्यक्ति से वे क्रोधित रहते हैं हंसकर तथा मीठी मीठी बातें करते हैं, जिनकी फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर कभी पता नहीं चलता कि वे क्रोधित हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि व्यक्ति कभी कभी कई संवेग एक ही साथ दिखाता है। ऐसी अवस्था में फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा इतना अस्पष्ट तथा मिश्रित हो जाता है कि उससे निश्चित रूप से किसी खास संवेग के बारे में अंदाज करना काफी कठिन हो जाता है। तीसरा, सिर्फ चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर संवेग विशेष का निर्णय देना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक उस परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता है जिससे व्यक्ति ने चेहरे की अमुक अभिव्यक्ति किया है, संवेग का सही निर्णय करना कठिन हो जाता है।